अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कीमती बात सुन लीजिए। फतेहपुर मकबरे को लेकर के जो घमासान चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, एक न्यूज़ चैनल है काफ़ी बड़ा, उसने पुष्टि की है। इतिहासकारों से मालूमात करने के बाद में असल सच्चाई सामने के आई है। भाई मकबरा ही है, आपको हम डिटेल में बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। जो फतेहपुर में अभी जो मामला पेश आया है वो असल में मकबरा ही है। और वो कैसे है, वो सबूत किया है, कौन से सबूतों के आधार पर हम कह रहे हैं कि मकबरा ही है। त्रिशूल के निशान दिखाई दिए हैं, कमल के फूल के निशान दिखाई दिए हैं। उसके आधार पर हिंदुत्ववादी जितने भी हैं सब कह रहे हैं वो उसी इलाके के जिन्होंने हमला किया था कि ये ठाकुर जी का मंदिर है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। वो किस वजह से त्रिशूल और जो है कमल के फूल के निशान है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह सामने आई है। मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा मेरे अजीज। वीडियो को लंबा समझ के छोड़कर मत चले जाना। शुरू के 5 से 7 मिनट आप हमारे साथ बने रहना, पूरी सच्चाई आपके सामने रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम पहले अपडेट देते हैं 5-7 मिनट, उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं, उसके बाद में आपको कलाम सुनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इससे ये होगा आने वाले अच्छे और सच्चे पैगाम आप तक जल्दी पहुंचते रहेंगे। आज 18 अगस्त है और चांद की 23 तारीख है मेरे अजीज। उर्से आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह। आज 18 अगस्त है, कल 19 अगस्त में बरेली शरीफ में हाजिरी होगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें और इंशाअल्लाह ताला मुलाकात भी होगी। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये लिख रहा है द लल्लन टॉप चैनल है, और ये इन्होंने एक इतिहासकार को बुलाया और उससे पूछा कि आप बताइए कि असल सच्चाई मकबरे की क्या है। मेरे अजीज कान खोल कर सुनना और तमाम उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा देना, शेयर करना, ताकि ऐसे पैगाम सब तक पहुंचे जो चिंगारी भड़काने का काम करते हैं, जो खामखा किसी को छेड़ने का काम करते हैं, पहले पूरी तहकीक नहीं करते। सुनिए, इन पत्रकारों ने एक इतिहासकार को बुलाया और उससे फिर पूछा ये इसका मकबरे का पूरा इतिहास बताइए। सुनिए, फतेहपुर के मकबरे में बने कमल और कलश की कहानी पता चल गई है। अब ध्यान से सुनना, आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनते भी रहना। फतेहपुर के एक मकबरे को लेकर बवाल मचा हुआ है। हिंदुत्ववादी संगठनों का दावा है कि यह पहले मंदिर था और अब इसे तोड़कर मकबरा बनाया गया है। यह इनका दावा हो गया। लेकिन अब आगे देखिए क्या लिखते हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश में बात अयोध्या, मथुरा और काशी से बाहर निकलकर संभल और फतेहपुर तक जा चुकी है। संभल की शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के दावे की जांच अभी चल ही रही थी कि फतेहपुर में एक मकबरे पर विवाद खड़ा हो गया है। कहानी सेम सेम है। हिंदुत्ववादी संगठनों ने दावा किया है कि फतेहपुर के अबू नगर इलाके में स्थित अब्दुल समद का मकबरा असल में ठाकुर जी का मंदिर है। दलील दी गई है कि मकबरे के अंदर त्रिशूल और कमल जैसे हिंदू प्रतीक मौजूद हैं, जिससे यह दावा सही साबित होता है। सुन लिया आपने? चलिए अब आगे सुनिए, देखते रहना। इसे लेकर बीते दिनों फतेहपुर में खूब बवाल मचा है। तोड़फोड़, पथराव और दो धार्मिक समुदायों के बीच हिंसक झड़प ने इलाके में माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। घटना के बाद 11 लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है और 150 अज्ञातों के खिलाफ एफआईआर हुई है। पूछते हैं कि क्या है इस मकबरे का सच, तो सुनिए। इन सब के बीच मकबरे के मंदिर होने के दावे के सच को जानने की ख्वाहिश हर किसी को है, बिल्कुल हर किसी को है। बहुत मामला खराब कर रखा कुछ लोगों ने। आखिर इतिहास इस दावेदारी पर क्या कहता है, उस संरचना कितनी पुरानी है और इसमें कमल और त्रिशूल के होने का रहस्य क्या है, ये वो सवाल है जो आपके भी मन में होंगे। इसके जवाब जानने के लिए इंडिया टुडे से जुड़े रिपोर्टर संतोष शर्मा ने फतेहपुर के इतिहासकार सुनना जी को लेकर के फतेहपुर के इतिहासकार सतीश द्विवेदी से खास बातचीत की। द्विवेदी ने जो बताया उसके मुताबिक फतेहपुर के मकबरे का संबंध मुगल काल से है और इसे औरंगजेब के जमाने में बनाया गया था। अब ध्यान से सुनना। तो सतीश ने कहा, सतीश के अनुसार साल 1658 से 1707 तक मुगलिया तख्त पर औरंगजेब का कब्जा था। तख्त को पाने से पहले औरंगजेब ने अपने ही भाइयों से जंग लड़ी और उन्हें परास्त करने के बाद बादशाहत हासिल की थी। उसका एक भाई शुजा था जिसे औरंगजेब ने खजुआ के युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद उसने फतेहपुर में डेरा डाला और इसे अपनी छावनी के तौर पर विकसित करने का काम शुरू कर दिया। आगे सुनिए। इतिहास के मुताबिक इस सैन्य छावनी की जिम्मेदारी औरंगजेब ने बुंदेलखंड के पैलानी के फौजदार अब्दुल समद को दी। औरंगजेब के लिए फतेहपुर पर नियंत्रण रखना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि फतेहपुर की ही अरगल रियासत के हिंदू राजाओं ने औरंगजेब के दुश्मन भाई शुजा को मदद की थी और उसे शरण दिया था। ऐसे में शुजा को मदद न मिलने पाए और उस पर नियंत्रण रखा जा सके, इसलिए औरंगजेब ने फतेहपुर में अपने फौजदार अब्दुल समद को बसा दिया था, जिनका ये मकबरा है। अब सुने आगे। लेकिन साल 1699 में अब्दुल समद की मौत हो गई। इसके बाद उसके बड़े बेटे अबू बकर ने पिता के लिए यहाँ एक मकबरा बनवाया। इस द्विवेदी का दावा है कि यह वही मकबरा है जिसे लेकर आज विवाद हो रहा है। अब बाद में जब अबू बकर की मौत हो गई तो उसे भी इसी मकबरे में दफनाया गया। उसकी मजार भी यही है। द्विवेदी बताते हैं कि अब्दुल समद के इसी बेटे
अबू बकर के नाम पर अबू नगर भी बसा है। जिस समय अबू बकर फतेहपुर का सूबेदार बना था उस समय यहाँ दो ही मोहल्ले थे, एक अबू नगर और दूसरा खेलदार। सरकारी दस्तावेजों में 1850 के नक्शे में भी इस पूरे इलाके में सिर्फ यही दो मोहल्ले थे, बाकी पूरा इलाका झील था। तो समझ में आ रहा है? आगे सुनिए, मकबरे पर हिंदू निशान कैसे मिला? सबसे बड़ा सवाल है कि त्रिशूल और कमल के फूल का निशान कैसा मिला जब वो मकबरा है। तो अब इसका बड़े स्पष्ट तरीके से आप जवाब सुनिए। मकबरे को मंदिर साबित करने के लिए हिंदुत्ववादी संगठनों की सबसे बड़ी दलील यही है कि मकबरे के भीतर कमल और त्रिशूल जैसे हिंदू निशान मौजूद हैं। उनका कहना है कि इससे साबित होता है कि मकबरे को हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया था। लेकिन सतीश द्विवेदी इसकी अलग कहानी बताते हैं और वो कहते हैं कि मकबरे पर बनाए गए कमल और कलश जैसे हिंदू चिन्ह मंदिर के प्रतीक नहीं है। मकबरा भले ही अबू बकर ने अपने पिता अब्दुल समद के लिए बनवाया, लेकिन इसे बनाने उस समय के हिंदू कारीगरों का ही हाथ रहा होगा। ऐसे में इमारत बनाने की कला में कमल और कलश जैसे हिंदू निशान का होना आम बात है। ये उस जमाने की बात है, समझ गए आप? उन्होंने कहा है कि हिंदू कारीगरों ने वो मकबरा बनाया होगा, जिसके कारण अपनी कला और अपनी कारीगरी दिखाने के लिए कलश और त्रिशूल जैसे निशान दीवारों में लगाना ये उस समय की आम बात थी। इतिहासकार ने पूरा मुकम्मल बताया है कि ये मकबरा कब बना था। उसके अबू बकर ने अपने पिता के लिए बनवाया था, उनकी कब्र वहीं पर थी। उसके बाद में जब अबू बकर का भी इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र भी उसी मकबरे के अंदर है। तो भाई सोचें और जरा समझें। मैंने पहले आपसे बताया था, क्या बताया था 2 दिन पहले की वीडियो में, कि जो चिंगारी लगाई थी जिस आदमी ने, पहले तो उसने मुकम्मल चिंगारी लगाई, सब भीड़ को इकट्ठा किया। जब उसका नाम खुलने लगा कि ये फसाद किसने बोलने की शुरुआत की, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो। लेकिन बाद में क्या होता है भाई? बाद में ये होता है कि वो हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं किसी के उकसावे में ना आए। बहरहाल 3 दिन से इस न्यूज़ को आप देख रहे होंगे, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया है मुकम्मल। आप यहाँ तक रुके रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा नहीं तो 1-2 जगह शेयर कर देना, ताकि एक शेयर से भी आपके पता नहीं कितनी जगह पहुँचेगी और कितनी हिंदू भाइयों की और मुसलमानों की आंखें खुलेंगी इस मकबरे को लेकर के। हाँ, खासकर देखो, ऐसा है, देश के माहौल को ख़राब करने के लिए तो एक ही चिंगारी काफ़ी है, लेकिन उसको बुझाने के लिए हम सबको मिलजुल कर मेरे अजीज़ काम करना पड़ेगा। बहरहाल इन लोगों का कुछ नहीं होगा, जो बड़े बड़े लोग हैं। आम जनता जो समझ नहीं पा रही है भाई, बहुत तगड़े नुकसान में हो। आगा भाई आपकी मर्जी। चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, सुनकर जाए मेरे अजीज़। तो सुनिए मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कि वो आलिम जो लोगों को भलाई की तालीम देता है, वो आलिम जो लोगों को भलाई की तालीम देता है और अपने आप को भूल जाता है, तो उसकी मिसाल उस चराग के जैसी है जो लोगों को तो रोशनी देता है लेकिन खुद को जलाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो भाई मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार हम तुम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे आलिमों को सच्ची और पक्की ऐसी हिदायत दे परवरदिगार कि उनके दिल में ये वाली बातें बिल्कुल ना हो। वो बाअमल हमारे तमाम उलमाए अहले सुन्नत को या अल्लाह तो बाअमल आलिम दीन रखना, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपको हराने वाली परेशानी से महफूज रखे। आइए मेरे अजीज़ कलाम सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहुत प्यारा कलाम है, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं 2-3 शेर सुन लीजिए, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। और हाँ, ये फरमाइश है मुंबई से हमारे रिहान शेख मदनी की, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और एक फरमाइश और है, वो हमारे भाई गुजरात से हैं, उनकी भी यही फरमाइश है कि हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत प्यारा ये कलाम है, बहुत अच्छी फरमाइश है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए। आइए, माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो मेरे अज़ीज़। बेशुमार बरकतें मिलेंगी इसकी। हाँ, नियत तो करके देखो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज मत छोड़ना, किसी हाल में नमाज माफ़ नहीं है। लेट कर पढ़ सकते हो, लेट कर पढ़ो, इशारों से पढ़ सकते हो, इशारों से नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो। खामखा जानबूझकर नमाज मत छोड़ना। एक हदीस मुझे हमेशा याद आती है कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है, जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह दूँ, ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान। हाँ, नमाज मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हमारी क्या औकात है यार हम नमाज छोड़ें? पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कहें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चलिए कलाम शुरू करते हैं। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ,
हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। खिला दीजिए मेरी चाहत का गुंचा। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। कहीं रोते रोते न बह जाए आंखें, कहीं रुक न जाए ये बेचैन सांसें, कहीं रुक न जाए ये बेचैन सांसें। उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा। उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। मदीने में तशरीफ लाए साबी, कहाँ बस यही एक तमन्ना है मेरी। कहाँ बस यही एक तमन्ना है मेरी। मैं नाबीना हूँ, मुझको कर दीजिए बिना। मैं नाबीना हूँ, मुझको कर दीजिए बिना। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अब बहुत प्यारा शेर सुनिए। सरे हश्र तशरीफ लाओगे लेकिन लहद में भी जलवा दिखाओगे लेकिन। लहद में भी जलवा दिखाओगे लेकिन। निकलने से पहले मैं अपना जनाजा। यकीन है आका लहद में भी तशरीफ लाएंगे, हश्र में भी तशरीफ लाएंगे, लेकिन आशिक़ रसूल क्या चाहता है? निकलने से पहले मैं अपना जनाजा। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना
के दिल का था नारा, यही हम गुलामों की भी है तमन्ना, यही हम गुलामों की भी है तमन्ना। क्या दीजिए पर्दा दिखा दीजिए चेहरा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और निगाहों को कैसा बनाए हुए हूँ, वुज़ू आंसुओं से कराए हुए हूँ, वुज़ू आंसुओं से कराए हुए हूँ। तो अता कीजिए अपने जलवों का सदका, अता कीजिए अपने जलवों का सदका, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। मक्ता सुनिएगा क्या लिखते हैं शायर, परेशान इसी बात से आजकल हूँ, मैं जावेद आसी बड़ा बेअमल हूँ, मैं जावेद आसी बड़ा बेअमल हूँ, मैं जावेद आसी बड़ा बेअमल हूँ। बदलने की खातिर मैं अपना नसीबा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता